नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 18 फरवरी के दिन आप लोगों का जो मैथ का पेपर होने वाला है उसका दोस्तों हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आपका मैथ कमज़ोर है या फिर मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों को मैथ नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ना एकदम 100 में 100% लर्न वाला 18 फरवरी के दिन क्वेश्चन लेकर आए हैं। और वही दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा एक एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से समझा भी दूंगा, आपको एक ही बार में समझ में भी आ जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अटेंडेंस बना लीजिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमको पता चल जाए कि हाँ आप इस वीडियो को देख रहे हो ना। तो अटेंडेंस यानी कि आप अपना हाजिरी बना दिए हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सब लोग हाजिरी बनाते हैं, आप लोग भी वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। देखिए पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 9 और 16 है। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपको बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन का आंसर बताना बहुत आसान होता है। अगर 9 और अनुपात 16 है ना, तो 9 को रूट कर देंगे और 16 को रूट में कर देंगे, ठीक है। तो 9 का रूट मिल जाएगा 3 और रूट 16 का मिल जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? इसका आंसर मिल जाएगा 3:4 डी नंबर वाला। एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, अगर क्षेत्रफल का मान दिया रहेगा और भुजा का अनुपात पूछेगा तो आपको रूट कर देना है और निकाल देना है। अगर भुजा का मान दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि यहाँ पर देखो इस बार कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया ना और भुजा दिया है, तो क्या करना है, यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर कर दीजिए, 2 का भी स्क्वायर कर दो और 3 का भी स्क्वायर कर दो, क्योंकि क्षेत्रफल इस बार पूछा है उसी का उल्टा है। तो 4 का स्क्वायर आप 16 कर दीजिएगा, ठीक है ना, और 3 का स्क्वायर 9 कर दीजिएगा, तो 16 अनुपात आपका 9 मिल जाएगा। ये डी नंबर वाला आपका आंसर मिल जाएगा ना। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा नंबर, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो x अक्ष से दूरी आपका कोटि कहलाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 5 का बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 6 नंबर, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक दोस्तों 0,0 होता है। 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, याद आपको लोग कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? तो बाबू देखिए, मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो एक्स का मान काम करेगा 2 और वाई का काम करेगा आपका 3। तो एक्स के जगह पर 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, वाई की जगह पर 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप ही बताओ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना। अब 9 4 जोड़ेंगे दोस्तों, रूट में आपका 13 मिल जाएगा। रूट में कितना मिल जाएगा? 13 मिल जाएगा। तो रूट में 13, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे, अगला क्वेश्चन 6 नंबर, तो ये क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान। तो 6,4 के कोटि का मान क्या होगा? देखिए बाबू, इसमें कोई भी बिंदु होता है तो उसमें हम दो को मान देखते हैं, एगो भुज देखते हैं और एगो कोटि देखते हैं। एगो भुज देखते हैं, एगो कोटि देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो भुज होता है वो किसी भी बिंदु का पहला होता है, तो पहला का है 6 तो 6 भुज हो जाएगा। दूसरा का है 4 तो 4 कोटि हो जाएगा। तो कोटि का मान पूछा है तो बी नंबर वाला हो जाएगा 4। अगला आपका क्वेश्चन है, बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी निकालो। देखिए दूरी सूत्र का एक फार्मूला होता है, ये वाला दूरी सूत्र का फार्मूला आपको याद होगा, x2 - x1 का दी होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का दी होल स्क्वायर, यही होता है। अब इसी फार्मूले पर जब आप इसको बनाइएगा ना तो आपका मिल जाएगा क्या मिलेगा? आपका मिल जाएगा ये तो 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा और 4 के स्क्वायर 16, 4 मिल जाएगा बाबू। इसी फार्मूले पर बनाइएगा ना तो 4 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसा मिलेगा, इसका स्क्वायर मिलेगा x2 - x1 और y2 - y1, इसका स्क्वायर मिलेगा। तो बनाइएगा तो 4 मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु -3,4 किस पाद में स्थित है? तो बाबू देखिए, जो 4 है उसके पीछे क्या है? माइनस दिख रहा है, और 3 के पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कि समझो कि प्लस है। अब देखो माइनस और प्लस किस घर में होगा? तो माइनस और प्लस दोस्तों दूसरा घर में होता है। हमको दोस्तों अंक नहीं देखना है, बल्कि अंक के पीछे में कौन सा चिन्ह दिया है, माइनस है कि प्लस है, वो हमको देखना है। तो 8 का आंसर बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, किस बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है? तो y अक्ष से दूरी उस बिंदु का या तो भुज कहलाएगा या तो x नियामक या x निर्देशांक। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, x निर्देशांक।
अगला आपका क्वेश्चन है, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं तो मूल बिंदु कहते हैं बाबू। दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं तो मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान 15 तो 15 का स्क्वायर प्लस वाई का मान 8 तो 8 का स्क्वायर कर लो। 15 का स्क्वायर 225 कितना तो 225, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए कितना मिलेगा 9 8 2 289 मिलेगा। 289 का वर्गमूल 17 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 11 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर, tan a बराबर होगा। तो tan a बराबर दोस्तों क्या होता है cot 90 माइनस ए होता है। tan a बराबर कितना होता है cot 90 माइनस ए होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 12 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। सब लोग याद कर लीजिएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना, अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों देखिए आप लोगों का तैयारी हमको पता है थोड़ा बहुत मतलब कि उतना अच्छे से नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी दोस्तों एग्ज़ाम तक हम आप लोगों के साथ रहेंगे, एग्ज़ाम तक हम आप लोगों को मदद करेंगे। ठीक है ना, लेकिन हम मदद तभी आप लोगों को कर पाएंगे जब आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा एक दोस्तों फ्री वाला व्हाट्सअप ग्रुप है। ये व्हाट्सअप ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं ना तो दोस्तों हम ग्रुप के माध्यम से हर पेपर के दिन जो भी हेल्प होगा हम आपको हेल्प करेंगे। जो भी हेल्प होगा परीक्षा के दिन, परीक्षा के बाद भी, परीक्षा का पहले, हर दिन आपको हम हेल्प करेंगे। तो ग्रुप दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। हमारा ग्रुप दोस्तों बिल्कुल फ्री है, सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन कैसे ज्वाइन करना है हम आपको बता देते हैं, बहुत ही आसान है। आपके मोबाइल में व्हाट्सअप है ना, अगर आप व्हाट्सअप चलाते हैं, आपके मोबाइल में व्हाट्सअप है तो देखो कैसे हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है हम बता देते हैं, वैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप अपने मोबाइल में पहले व्हाट्सअप ओपन करो। तो देखो आपके सामने दोस्तों हम अपने मोबाइल में यहाँ पर व्हाट्सअप ओपन करते हैं, हम आपके सामने दोस्तों सभी काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपके सामने हम यहाँ पर व्हाट्सअप ओपन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो व्हाट्सअप ओपन कर लिए। अब अपने मोबाइल में आप लोग देखिएगा स्टेटस कहाँ देखते हैं, आप अपने मोबाइल में स्टेटस देखते हैं ना, स्टेटस देखते होंगे और लगाते होंगे। तो जहाँ स्टेटस देखते हैं लगाते हैं उस तरफ आइएगा। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम इस तरफ आ गए हैं, इस तरफ स्टेटस हमारा क्या दिख रहा है, तो इस तरफ ना हमारा स्टेटस दिख भी रहा है और यहाँ पर हम स्टेटस लगाए भी हैं। तो आप लोग भी दोस्तों इधर आ जाइएगा और आने के बाद ना आपको यहाँ पर ना ऊपर एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। देखो तीर का निशान लगा कर बता रहे हैं, सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, उसके पहले कैमरा है और यहाँ पर 3 डॉट है। तो जो सर्च वाला ऑप्शन है बीच वाला जो ऑप्शन है सर्च का, उसी पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर क्लिक करिए तो कहेगा नाम उम लिखने के लिए। तो पता है क्या लिखना, हमारे चैनलवा का क्या नाम है स्टडी प्लस। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टडी प्लस जैसे ही आप ऊपर लिखेंगे तो नीचे हमारा दोस्तों ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ये हमारा ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो जो नीचे वाला दिया है स्टडी प्लस जूनियर, ये मतलब कि 5वां 6वां 7वां 8वां क्लास के लड़कों के लिए है, तो ये भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मेन वाला जो ग्रुप है वो ऊपर वाला है, स्टडी प्लस आपका है। ठीक है ना, तो इस पर आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमारा ग्रुप ओपन हो जाएगा। अब इस ग्रुप में देखिए ना यहाँ पर 92,000 लड़के हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को भी ज्वाइन कर दूँ। देखो यहाँ पर हिंदी का हम बताए हैं क्वेश्चन और हिंदी का यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बताए हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैथ का सब चीज़ का दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताया गया है अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करना, आप यहाँ पर ओपन कर लेना और आपके मोबाइलवा में ना फॉलो का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर कोने में यहीं पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेना। और देखो जैसे कि हम बेल आइकन दबाए हैं वैसे ही आप लोग भी बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अब हम आपको पूरा क्वेश्चन बता देते हैं अच्छे तरीके से। जैसे हम आपको कहाँ तक बताए थे, तो हम आपको दोस्तों 12 तक न बताए थे। चलिए अब हम आपको दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन है सेक स्क्वायर a-1 का मान क्या होगा। तो ये फार्मूला होता है बाबू, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, tan स्क्वायर a, ये फार्मूला हमारा होता है। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं 9 सेक स्क्वायर a-9 tan स्क्वायर a बराबर है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले 9 बाहर निकाल लेंगे तो ब्रैकेटवा में बचेगा आपका सेक स्क्वायर a और माइनस में बचेगा आपका tan स्क्वायर a, क्योंकि दोनों बगल से 9 तो कॉमन ले लिए हैं। अब बचेगा 9 गुणे सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, फार्मूला से इसका मान होता है 1, तो 9 में 1 में गुणा करेंगे तो 9 ना मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला एकदम सही जवाब मिल जाएगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन कॉस ए के बराबर है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस ए बराबर फार्मूला होता है, ये भी अंडर रूट में क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये भी फार्मूला ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ये तो ए बी नंबर में दिया है, तो बी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है tan 60 डिग्री का मान। देखिए tan 60 डिग्री का मान रूट में के 3 होता है, ऑप्शन नंबर आपका 16 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन ये बताए थे, अच्छा 16 नंबर ना, अब 16 के बाद से 17 आ गया। कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, डैश 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 कॉस 90 डिग्री। तो दोस्तों आपको ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बताओ कॉस 90 का कितना मान होता है। तो कॉस 90 का मान होता है दोस्तों 0। अब 0 में इधर जितना भी आपको रहेगा उसको गुणा करिएगा तो वो भी तो 0 ही मिलेगा ना, 0 में किसी भी अंक से गुणा करिएगा तो वो 0 ही मिलेगा, इसलिए इसका आंसर क्या मिलेगा 0, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसका दोस्तों मान 1 मिलेगा। क्यों 1 मिलेगा, देखिए 40 गो और 50 को जोड़िएगा, अगर 90 मिल जाए और बीच में प्लस रहे तो हर हालत में उसका आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है। यह हमारा वृत्त हो गया और वृत्त का केंद्र कोई ओ हो गया, तो इसी ओ पर जो कोण बनता है ना वो पता है कितना डिग्री का, तो 360 डिग्री का दोस्तों कोण बनता है। आपका 19 का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है, अर्धवृत्त का कोण होता है दोस्तों, अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, जिसको हम लोग क्या होगा डायमीटर कहते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और व्यास को स्मॉल डी से सूचित करते हैं और स्मॉल डी बराबर r/2 होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला हम आपको दोस्तों प्रश्न बताएंगे 22 नंबर। 22 नंबर हमारा प्रश्न आता है ना, ये क्वेश्चन है, किस वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। तो किस वृत्त की स्पर्श रेखा उसे सिर्फ एक बिंदु पर ना स्पर्श करती है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप होता है, मतलब कि परिधि 2πr और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो क्षेत्रफल होगा πr², ये दोनों बराबर है तो त्रिज्या का मान क्या होगा। देखो पाई से पाई कटेगा, एक बार से एक बार कटेगा, तो इधर सिर्फ 2 बचेगा और उधर सिर्फ एक r बचेगा, r बराबर 2 मात्रक, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, r का मान सिर्फ 2 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, 40 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, मतलब कि वृत्त की परिधि होता है 2πr और दिया है कितना 44, ठीक है, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 हो जाएगा, गुणे में r बराबर में आपका 44, तो 22 से 44 2 बार में कटेगा, फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 एक बार में, ऊपर r है तो r हो जाएगा बराबर, ये 7 1 में गुना हो जाएगा तो 7, तो r का मान 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 मीटर में, तो 7 मीटर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, दो वृत्त के आयतन का अनुपात इतना है, ध्यान से देखिएगा, दो वृत्त के आयतन का अनुपात दिया गया है इतना, तो कह रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात आपको बताना है, तो ये इसमें बहुत लोग ना गलती कर देते हैं, और गलती के कारण क्या होता है ना, वो लोग ना उनका एक नंबर मतलब कि नहीं मिल पाता है। ऐसे क्वेश्चन देखिए, हमारा 3 गो टर्म होता है, एक होता है दोस्तों आयतन होता है, ठीक है, और एक होता है क्षेत्रफल, और एक होता है क्या, एक होता है त्रिज्या। तो ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर आपके पास ना आयतन दे दिया है x² अनुपात में y², तो त्रिज्या निकालना है। देखिए क्षेत्रफल, देखो जो आयतन दिया है x² अनुपात y², उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो होगा x अनुपात y, ठीक है ना, x अनुपात y, और जो इसका x अनुपात y क्षेत्रफल है, अब क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालिएगा तो रूट में x हो जाएगा, अनुपात में रूट में y हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो परिधि का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। मतलब कि परिधि 2πr मान लेते हैं r1 हो गया, फिर नीचे ले लेते हैं 2πr2 बराबर में 2/3 है।
तो देखिए जब भी याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है। अगर परिधि का अनुपात इतना दिया है और त्रिज्या का अनुपात पूछा है तो जितना दिया है उतना ही आंसर हो जाएगा। अगर 2:3 दिया है तो 2:3 ही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर एकदम खुद में खुद वैसे ही दे सकते हो। अगला क्वेश्चन, अधिकतम परम्परता वाले वर्ग को कहते हैं तो बहुलक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, 2 3 0 3 2 2 6 का बहुलक होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखो क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, सबसे ज़्यादा 2 है। अगर 2 सबसे ज़्यादा है तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, 2 ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यही बहुलक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य। तो 3 को सम संख्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। हम 3 को सम संख्या ले लिए। अब इसका माध्य निकालना है तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे दो तो कितना मिल जाएगा, 6 दूना 12 और बाटे में 3, तो 3 चौका 12, 4 बार में कट गया। ऑप्शन नंबर सी मिल गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि x 3 4 और 5 का माध्य 4 है तो x का मान, मतलब कि माध्य बराबर कितना हो जाएगा, 4 है आपका माध्य, और माध्य बराबर टोटल संख्याओं को जोड़ देंगे, x + 4 + 5 को जोड़ेंगे, टोटल कितना अंक हुआ, 1 2 3 4, तो 4 से भाग दे दीजिए। अब 4 में 4 में गुणा करिएगा, 16 बराबर में x प्लस में 3 और 4 7 7 5 12, तो यहाँ पर प्लस में 12 हो जाएगा। अब 16 में से दोस्तों ये 12 आकर घटेगा तो बराबर में x, अब 16 में से 12 गया 4 और बराबर में x, यानी कि x का मान क्या दिख रहा है, मिला है, तो 4 मिला है आपका। 30 का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आता है 31 नंबर, माध्यिका का 3 गुणा और माध्य का 2 गुणे के अंतर कहलाता है तो दोस्तों बहुलक कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई घटना ई हो तो p + p' का मान क्या होता है, 1 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है तो दोस्तों प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और निम्नतम मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं है तो घटना की प्रायिकता नहीं है -5, क्योंकि -5 किसी भी घटना की प्रायिकता का मान नहीं होता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान, तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, आपका 0 होता है। अनिश्चित कहिए या असंभव कहिए, दोनों की प्रायिकता का मान क्या होता है, तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता का मान नहीं होती है तो माइनस में नहीं होती है, कोई भी माइनस में अंक दिया रहा है, -1 -2 -3 कुछ भी दिया रहा है तो माइनस में किसी भी घटना की प्रायिकता का मान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना 38 है। कह रहा है ना कि एक थैले में 4 लाल 6 काली गोलियां हैं, इसमें से एक गोली निकालने पर काले होने की प्रायिकता, अच्छा काले होने की प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो टोटल का हो गया, टोटल आपका है 10 गो, 4 को 6 को जोड़ दो टोटल 10 गो हो जाएगा। और का पूछ रहा है निकालने के लिए, काला, तो काला का हो गया 6 गो, तो 6 ऊपर रख दो, अब कटा दो, 2 तिहाई 6 2 5 10, ऊपर 3 नीचे 5, तो 3/5 देखो सी नंबर में दिया गया है, ये सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा, हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 39 नंबर, 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या कितना होता है, 36 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर होता है, तो देखिए 1/√2 जो है ना वो cos 45 का मान होता है और sin 45 का भी होता है, तो सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, sin² 37 डिग्री प्लस sin² 57 डिग्री, तो सॉरी 53 डिग्री, तो 53 डिग्री और आप कितना है 53 डिग्री और 37 डिग्री, इन दोनों को जोड़िएगा तो 90 मिल जाएगा, बीच में प्लस है तो आंसर 1 ही मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, sin² 18 डिग्री 38 डिग्री माइनस में cos² 42 डिग्री, तो 42 को 38 को जोड़िएगा 90 मिलेगा, लेकिन बीच में माइनस है। अगर बीच में प्लस रहता तो आंसर 1 मिलता है, लेकिन बीच में माइनस है तो आंसर क्या मिलेगा, तो आपका आंसर मिलेगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, cos 38 माइनस cos 52, तो 38 52 जोड़िएगा ये भी 90 मिलेगा, लेकिन बीच में माइनस है तो इसका भी आंसर 0 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता हमेशा से कम या समान होती है, तो हमेशा से कम या समान, यानी कि 1 या 1 से कम होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक पासा को उछालने पर तो सम संख्या आने की प्रायिकता है। तो देखो एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक रहता है। अब 6 से 6 जो एक पासा है, 1 2 3 4 5 6, एक पासा पर 6वें को अंक रहता है, तो टोटल 6 नीचे हो जाएगा। और कह रहा है कि सम संख्या, तो 2 और 4 और 6 ये सम संख्या होता है। तो सम संख्या 3 को है, तो 3 और बाटा में नीचे 6, तो 3 एकम 3, 3 दूने का 6, ऊपर 1 नीचे 2, तो 1/2 ना इसका आंसर मिलेगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना 46 नंबर, एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता 1/2 ही हो जाएगा। ऑप्शन में दोस्तों आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, एक दो सिक्का को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। देखिए दो सिक्का को उछालेंगे तो टोटल परिणाम 4 मिलेगा। कौन कौन, तो देखिए हेड हेड मिल सकता है, टेल हेड मिल सकता है, हेड टेल मिल सकता है, और टेल टेल मिल सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम मतलब कि एक हेड, एक या एक से ज़्यादा भी आपका हेड हो सकता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर भी हेड, यहाँ पर भी हेड, यहाँ पर भी हेड, तो 3 जगह पर हेड है, तो 3/4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको डी नंबर में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 10x माइनस में 25 के शून्यक, तो 10x माइनस में 25 कर लीजिएगा, बराबर में 0 कर लीजिएगा, तो 10x माइनस में 25 जो है वो बराबर को उधर चला जाएगा। तो देखिए 5 दूने के 10, 50 25, तो x बराबर क्या होगा, 5 ऊपर 2 नीचे, 5/2, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन पूछा गया 3x² प्लस में 8x प्लस में 10 का घात क्या होगा। तो घात सबसे ज़्यादा यहाँ पर 2 ही दिख रहा है, तो 2 आपका घात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन पूछा गया ना, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा, 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। मतलब कि दोस्तों ये हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, और कह रहा है कि जो जीवा है वो जीवा है वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा जो है ना, जीवा ए और बी हो गया, और केंद्र से जो लंबिक दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है। तो ये दोस्तों पूरा आपका 8 सेंटीमीटर है, तो आधा करिएगा, आधा, तो ये वाला आपका मान मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब ये त्रिज्या हो जाएगा, तो ये 3 ये 4, तो जब इसका आप मान निकालिएगा जो एच का काम करेगा, और ये पी का और ये बी का, तो एच का मान निकालिएगा तो आपका मिल जाएगा आराम से, पाइथागोरस प्रमेय बनाइएगा तो ऑप्शन हमारा आपका मिल जाएगा बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन था। मैंने आपको अभी जितना क्वेश्चन बताया ना सब दोस्तों एग्जाम में लड़ने वाला वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद नहीं बल्कि रट जाना है। ठीक है ना, और जाकर आप लोग दोस्तों ये देखो 2024 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है ना, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जाकर ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से।